बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक शांत और पवित्र गांव था, सत्यपुर। यह गांव अपने घने जंगलों, निर्मल झरनों और मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि के लिए प्रसिद्ध था। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, पर उनमें सबसे अलग था एक बालक, वेद। वेद तेज, चंचल और बुद्धिमान था, पर उसकी एक कमजोरी थी, वह मेहनत से बचता था। चाहे पढ़ाई हो, घर का काम या दूसरों की मदद, वह हमेशा बहाने बना देता था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, कर्म ही धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वह जीवन में कभी शांति नहीं पाता। लेकिन वेद इन बातों को अनसुना कर देता। सत्यपुर में हर वर्ष की तरह इस बार भी दीपावली की तैयारी जोरों पर थी। हर घर में सफाई, सजावट और मिट्टी के दिए बनाए जा रहे थे। गांव के सबसे बुजुर्ग और विद्वान व्यक्ति गुरु जनकानंद ने घोषणा की, इस बार दीपावली की पूर्व संध्या पर मैं बच्चों को एक बहुत प्राचीन कथा सुनाऊंगा। कथा के अंत में मैं एक बच्चे को धर्म का विशेष दीपक दूंगा। यह बात सुनते ही सभी बच्चे उत्साहित हो गए। वेद के मन में भी चमक आई, शायद वह दीपक जादुई होगा। उसने सोचा, अगर मुझे मिल गया तो मजा आ जाएगा। दीपावली से एक रात पहले मंदिर का आंगन दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। हवा में चंदन और फूलों की सुगंध फैली थी। बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठ गए। गुरु जनकानंद एक पुराने लकड़ी के बक्से के साथ आए और शांत स्वर में बोलना शुरू किया, आज मैं तुम्हें धर्मदीप की कथा सुनाऊंगा। सबकी आंखें चमक उठीं। बहुत समय पहले अमरावती नामक एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा धर्मसेन न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान था। जब राजा वृद्ध हो गए तो उन्हें चिंता हुई, मेरे बाद राज्य कौन संभालेगा? कौन धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलेगा? राजा ने लोगों को बुलाकर कहा, मैं अपने उत्तराधिकारी का चयन एक विशेष परीक्षा से करूंगा। अगले दिन अमरावती के सभी बच्चों को राजमहल में बुलाया गया। राजा धर्मसेन ने प्रत्येक बच्चे को एक एक मिट्टी का दीपक दिया। उन्होंने कहा, बच्चों, इस दीपक की प्रतिदिन सेवा करना, इसे साफ करना, इसमें तेल भरना और कोशिश करना कि यह प्रतिदिन प्रज्वलित रहे। 1 वर्ष बाद जो बच्चा सबसे उज्जवल और शुद्ध प्रकाश वाला दीपक लेकर आएगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। सभी बच्चे दीपक लेकर खुशी खुशी घर लौट आए, पर उनमें एक बच्चा था, अर्नव, जो शांत, ईमानदार और सरल स्वभाव का था। अर्नव ने दीपक को साफ किया, उसमें तेल भरा और उसे जलाना चाहा, पर आश्चर्य, दीपक जला ही नहीं। उसने कई बार प्रयास किया, नई बाती लगाई, अलग तेल डाला, पूजा की, पर दीपक एक पल भी नहीं जला। अर्नव बहुत दुखी हुआ, पर उसने दीपक की सेवा करना नहीं छोड़ा। वह रोज उसे साफ करता, पूजा करता और मन लगाकर प्रयास करता। दूसरी ओर राज्य के बाकी बच्चे अपने दीपकों को सजाते, चमकाते और जल बुझाकर आनंद लेते। कुछ बच्चों ने तो नए दीपक खरीदकर उन्हें राजा को दिखाने की योजना भी बना ली। 1 वर्ष बीत गया। महल में फिर से सभा बुलाई गई। सभी बच्चे अपने चमकते दीपक लेकर आए। कुछ बच्चों के दीपक इतने उज्जवल थे कि लोग देखते रह जाते, पर अर्नव, वह एक बुझा हुआ दीपक लेकर सभा में पहुंचा। बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। अर्नव तो हार गया। देखो, 1 साल में भी दीपक नहीं जला पाया। अर्नव चुपचाप खड़ा रहा। जब राजा धर्मसेन सभा में आए तो उनकी दृष्टि पहले सभी जलते दीपकों पर गई। फिर वे अर्नव के पास पहुंचे और बोले, बेटा, तुम्हारा दीपक क्यों नहीं जल रहा? अर्नव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने हर दिन पूरी कोशिश की, तेल बदला, बाती बदली, पूजा की, लेकिन दीपक कभी नहीं जला। फिर भी मैंने इसे हमेशा साफ रखा और इसे टूटने नहीं दिया। राजा मुस्कुराए। बच्चों, अब मैं तुम सबको सच बताता हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, जब मैंने तुम्हें दीपक दिए थे उनमें तेल ही नहीं था, उनमें ऐसा छुपा हुआ लेप था जो उन्हें जलने नहीं देता। इसका अर्थ है इन दीपकों को कोई नहीं जला सकता था। सब बच्चे स्तब्ध रह गए। राजा आगे बोले, जो बच्चे जले हुए दीपक लाए हैं उन्होंने या तो नए दीपक बनाए हैं या छल किया है, पर अर्नव, इसने सत्य, ईमानदारी और निरंतर प्रयास का मार्ग चुना। धर्म की राह कठिन होती है, पर वही सच्ची होती है। राजा ने अर्नव को अपने पास बुलाया और घोषणा की, अर्नव ही अमरावती का भावी राजा होगा। सभा तालियों से गूंज उठी। गुरुजी की सीख। कथा समाप्त कर गुरु जनकानंद बोले, बच्चों, धर्म का दीपक वही है जो सत्य और परिश्रम से जलता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से नहीं भागता, अंत में वही उज्जवल होता है। वे अपने बक्से से एक छोटा सुंदर दीपक निकालकर बोले, आज यह दीपक उस बच्चे को मिलेगा जो पिछले वर्ष में सबसे अधिक ईमानदार, मददगार और कर्तव्यनिष्ठ रहा है। सबकी निगाहें वेद पर नहीं थी। वेद को लगा, कभी मुझे तो नहीं मिलेगा। फिर गुरुजी ने कहा, यह दीपक जाएगा वेद के पास। वेद चौंक गया। मैं? पर क्यों? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा। पर क्यों? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा।
क्योंकि तुमने इस वर्ष कई बार अपनी भूलें मानी, कई बार दूसरों की मदद की और प्रयास किया कि अच्छा बन सको। सुधार का पहला कदम स्वीकार और प्रयास है। तुम उसी मार्ग पर चल पड़े हो। वेद की आंखें भर आई। उसने मन में संकल्प लिया, अब मैं हर काम जिम्मेदारी से करूंगा। यही मेरा धर्म है। और उस दिन से वेद सचमुच बदल गया। वह पढ़ाई में, काम में और दूसरों की सेवा में आगे रहने लगा।